योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन भागवत की, उसको लेकर क्या हलचल है। टेलीग्राफ ने भी एक स्टोरी आज की है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ऑल आइज वुड बी ऑन व्हाट हैपेंस बिटवीन द मीटिंग बिटवीन मोहन भागवत एंड योगी आदित्यनाथ। आज क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग में? जी, जनरली जब आरएसएस प्रमुख किसी से मिलते हैं तो उसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता। अगर इस मुलाकात की चर्चा पहले से ही मीडिया में चल रही है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आरएसएस की तरफ से जानबूझकर इस बात को पब्लिक किया गया है कि इस तरह की कोई मुलाकात होने जा रही है। तो ये जो है, ये मैसेज शायद बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता है दिल्ली में बैठे हुए, दो ही है और तो कोई है नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके लिए शायद ये मैसेज है कि भी आज हम आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। तो ये जानबूझकर इससे पहले भी मोहन भागवत आदित्यनाथ से मिले होंगे, लेकिन कभी उनकी मीटिंग हुई, इस तरह की चर्चा मीडिया में नहीं हुई। तो अब की बार जो चर्चा हो रही है, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई है कि वो मिल रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कोई मैसेज आरएसएस की तरफ से बीजेपी को जा रहा है कि बीजेपी को, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जा रहा है कि आपके जो एक तरह से कॉम्पिटिटर है बीजेपी में, उनके साथ आज हमारी मुलाकात होने वाली है। अब इस पर से कोई बहुत सारा संदेह उत्पन्न होता है कि क्या आदित्यनाथ को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, या फिर क्या आदित्यनाथ के साथ में यूपी में जो कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए, क्या उस पर कुछ चर्चा होने वाली है, या फिर पहले से ही आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच में चुनाव से पहले से ही कुछ एक साठगांठ थी, जिसके चलते जिस तरह के रिपोर्ट, जिस तरह के नतीजे वहां से आए वो हमने देखे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। उत्तर प्रदेश ने जो बीजेपी को एक तरह से धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, उससे मुझे लगता है कि कई लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने अपने जो आदित्यनाथ के पर छाटने के लिए उत्तर प्रदेश में इस तरह से, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उल्टा है, शायद ये उल्टा है। ये आरएसएस और योगी मिलकर शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी जगह दिखाना चाहते थे, वो करने में वो सक्सेसफुल रहे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो डायरेक्शन है, ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर नहीं है। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट्स वगैरह चुने गए वो दिल्ली ने चुने हैं, लेकिन अंततः चुनाव जिताना हराना ये तो स्टेट में जो बीजेपी की मशीनरी है उसके हाथ में ही था। और जिस तरह के रिपोर्ट्स वहां से आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, आरएसएस ने हाथ खींच लिया था। अंदरूनी एक झगड़े भी बहुत चल रहे थे, जिस तरह से वो बलियान और वो जो दूसरे है, क्या नाम उनका, सोनी, दूसरे जो है जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ओपनली झगड़ा चल रहा है। तो ये सारी बातें ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल खेला गया। वो किसने खेला है? क्या वो संघ ने और आदित्यनाथ ने मिलकर खेला है, या फिर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर खेला है? इसके ऊपर स्पेकुलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो संघ और योगी के बीच में, आदित्यनाथ के बीच में एक साठगांठ वाला मामला जरूर दिख रहा है इसमें। इसी के चलते आदित्यनाथ की जो मुलाकात आरएसएस के प्रमुख ले रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इसके आगे क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी को पदच्युत करने का कुछ काम यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होगी? हो सकता है। मुझे लगता है कि आरएसएस ये काम एकदम नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। धीरे-धीरे ये सारी बातें मतलब स्टेप बाय स्टेप होगी ये सारी बातें। और हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएँगे, उस समय उनको एक पिंक स्लिप दिया जाएगी, भई हो गया आपका, आप जाइए। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आरएसएस को। अगर बीजेपी के अंदर जितने भी 240 एमपीज़ है, उसमें से 50-60 एमपीज़ भी आरएसएस की तरफ से बात करने लगे, तो मोदी जी का खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग नहीं ले रहे हैं, उसमें शायद नरेंद्र मोदी को वही बू आ रही है कि जो आरएसएस के समर्थक एमपीज़ हैं, वो शायद बगावत कर सकते हैं। जब एनडीए की वो मीटिंग लेते हैं तो उनको इस बात की गारंटी होती है, मोदी की गारंटी, कि वो सबके सामने नहीं कहेंगे बीजेपी के एमपी।
लेकिन जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी तो उसके अंदर जरूर डिसेंटिंग वॉइसेस आ सकते हैं। इस बात का मोदी जी को डर है, इसलिए उन्होंने अभी तक बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी में एक रिबेलियन वाली बात चल पड़ी है, और जिसको मुझे लगता है कि आरएसएस हवा देगी, और उस इस तरह से देगी कि एकदम कुछ बदलाव नहीं होंगे, लेकिन धीरे-धीरे मोदी जी मजबूर हो जाएंगे और उनको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट देने की आरएसएस कोशिश करेगा। वो पब्लिक में इस तरह का शो नहीं होने देगा कि बहुत बड़े झगड़े हुए और उसमें से मोदी जी बाहर हुए। एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट के साथ में मोदी जी शायद 75 साल के हो जाने के बाद अलविदा कहेंगे। इस तरह का कुछ एक खेल आरएसएस की तरफ से खेला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। विवेक, अब मैं आपके पास आती हूँ सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए कि अब ये पूरी चीज किधर को जाती हुई दिख रही है? क्या आरएसएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, या फिर आरएसएस बीजेपी को सबक सिखाना चाह रहा है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि जो बात नड्डा जी ने कही थी अब वो असल में प्रूव होगी कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? जी विवेक। नहीं, आरएसएस अपने अस्तित्व की लड़ाई वगैरह नहीं लड़ रहा है। आरएसएस के अस्तित्व को कुछ नहीं होगा। आरएसएस, जैसा पुष्पराज ने बताया और मैंने भी इससे पहले कई बार कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। आरएसएस और मोदी और शाह के बीच में झगड़ा है। पहले तो शाह भी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत आरएसएस से कुछ उनका कम्युनिकेशन था। अभी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक तरफ और आरएसएस एक तरफ। आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों मतलब बीजेपी आरएसएस का फ्रंट ही है और वैचारिक दृष्टि से एक ही है। विचार तो अलग अलग नहीं है, एजेंडा भी एक ही है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है, ऐसा कहना। यानी आरएसएस और बीजेपी के लोग बहुत सुपर ह्यूमंस है। वो उनमें कोई मतलब वो कहीं गिर नहीं सकते। कभी वो सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य इंसान की तरह उनमें कोई छल कपट नहीं होता। वो आपस में बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है और पूरा नाटक बराबर खेलते हैं। ऐसा मान के चलना ये एक गलत एस्टिमेशन है आरएसएस की ताकत का, और आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार का जो स्टाइल ऑफ फंक्शन है उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है। उनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं। आरएसएस और वीएचपी के बीच में झगड़े थे किसी जमाने में। आज वीएचपी पूरी तरह से लगभग स्वतंत्र है आरएसएस से, और उसके चलते फिर आरएसएस ने हिंदू जागरण मंच भी एक लॉन्च किया था। हालांकि वो बहुत ज्यादा उसका काम नहीं आगे बढ़ा, लेकिन क्यों, जब विश्व हिंदू परिषद है तो हिंदू जागरण मंच का क्या काम है? तो ये होता है क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, छल कपट होता है, सब होता है। और ये बहुत पुराना झगड़ा है। आरएसएस बड़ा या बीजेपी, ये बहुत पुराना झगड़ा आरएसएस और बीजेपी के बीच में, आज का नहीं है। मोदी जी के चलते नहीं हुआ है। वो मोदी जी तो उस झगड़े को जानते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक आरएसएस मेरे से ऊपर नहीं जाएगा। ये उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। वाजपेयी अडवाणी के समय में भी झगड़ा था, उस समय तो पब्लिकली इंटरव्यू में तो वो सारे क्या झूठ थे, वो छलावा था सिर्फ। ऐसा मानना ये बहुत ही ज्यादा सिनिकल व्यू है, ऐसा मुझे लगता है। रियलिस्टिक नहीं है ये। रियलिस्टिक व्यू ये है कि उनमें आपस में झगड़े हैं, और जैसे पुष्पराज कहते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट करना भी जरूरी है। अगर आप उनके आपस के संबंधों का ठीक तरह से इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो आपकी उनके प्रति जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज गलत हो जाएगी। इसलिए उसको रियलिस्टिकली असेस करना बहुत जरूरी है। आरएसएस की अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, आरएसएस का काम चलते रहेगा, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है वो अगर बीजेपी को उसी दिशा में आगे ले जाते हैं जिस दिशा में वो अभी तक लेकर आए हैं, तो फिर आरएसएस का जो लार्जर एजेंडा है, मतलब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जब सारा संघ परिवार घूम रहा है तो आरएसएस का जो काम है वो सफर होता है। आरएसएस को सत्ता चाहिए, आरएसएस को बीजेपी सत्ता में चाहिए, लेकिन आरएसएस का काम सफर अगर होता है तो उस सत्ता से उनको नफरत है जिस सत्ता से उनका काम सफर होगा। जिस तरह से वो 100 साल तक काम करते आए हैं, जिसमें किसी भी एक व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं थी, पूरा संगठन जो है, संगठन में शक्ति है, ये उनका, मैं ये बार बार कहता हूँ, संगठन में शक्ति और संगठन सर्वोपरि है। यहाँ एकदम उल्टा हो गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति सर्वोपरि हो गया है और वो आरएसएस का प्रॉब्लम है।
उसके चलते आरएसएस का एजेंडा और आरएसएस का आने वाले 100 सालों का जो काम है वो सफर होगा। एक बार पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो आरएसएस को जिस तरह से नथुराम गोडसे का मर्डर, जब नथुराम गोडसे ने जब गांधी जी का मर्डर किया उसके बाद आरएसएस को जो सेटबैक मिला, उस तरह के सेटबैक आरएसएस अभी नहीं चाहती है। और वो मोदी जी के साथ में प्रॉब्लम है। मोदी जी जिस तरह से राजनीति करते हैं उससे वो सिर्फ मुसलमानों का एंटागोनाइज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, नहीं एक मिनट नीलू, आरएसएस प्रमुख का जो प्रतिपक्ष की बात वो कही है उन्होंने विरोधी पक्ष के बारे में, उसके पीछे विरोधी पक्ष से उनको बहुत प्यार है ऐसा नहीं। अगर आप विरोधी पक्ष को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी की जब बात करते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी या आरएसएस का भी टीम है। क्यों आम आदमी पार्टी की बात की भैया जी जोशी ने? तो प्रतिपक्ष जो विपक्ष है, विरोधी पक्ष है, उसको अगर इस तरह से ही मोदी और शाह ट्रीट करते रहेंगे तो हिंदुओं के बीच में दरार आ जाएगी। ये है आरएसएस का मोदी जी के साथ प्रॉब्लम। और हिंदुओं के बीच में दरार आ जाना ये आरएसएस को कतई कबूल नहीं। इसलिए वो विपक्ष की बात कर रहा है, इसलिए वो विपक्ष की बात रख रहा है। विपक्ष से बहुत प्यार है इसलिए नहीं है, विपक्ष को इल ट्रीट करने की वजह से हिंदुओं में पोलराइजेशन हो रहा है। ये आरएसएस का प्रॉब्लम है।